प्रणाम महामंत्री। आपने मुझे यहाँ बुलाया महामंत्री? आचार्य विष्णुगुप्त, मैं आचार्यों का सम्मान करता हूं और तक्षशिला के आचार्यों का विशेषकर, इसलिए मैंने सम्मान पूर्वक आपको यहाँ बुलवाया। अन्यथा मेरी सूचना आपको मेरे सेवक भी दे सकते थे। यदि यह सम्मान योग्यता के कारण है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा इसे मैं अस्वीकार करता हूँ। आचार्य विष्णुगुप्त, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। यदि आपके आचरण के कारण मगध का अहित हुआ तो आपके साथ भी कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। इसका निर्णय कौन करेगा महामंत्री कि मेरा आचरण मगध का अहित कर रहा है? विष्णुगुप्त, यदि आपकी मगध के प्रति निष्ठा आपको बाध्य करती है कि आप मगध की संकुचित राजनीति का हित करने वालों से कठोर व्यवहार करें, तो मेरी इस धारा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो जो इस धारा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उनके साथ मैं कठोरता पूर्वक व्यवहार करूं और आवश्यकता पड़ने पर उनका विनाश भी। आचार्य विष्णुगुप्त, आप अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहे हैं। पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि नहीं है और नहीं है वह तक्षशिला, नहीं है वह मगध और नहीं है वह गांधार। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भूमि का कण कण मेरा है और उसे अपनी गौरवशाली मातृभूमि कहने का मुझे अधिकार है और मुझसे मेरा वह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। एक राष्ट्र जीवन में व्यक्ति मां के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है और जिस संस्कृति के गर्भ से मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीय। जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। दुख है मुझे कि मुझे आपको और राज्य निष्ठा के अंधों को स्मरण कराना पड़ रहा है कि नंदवंश मगध नहीं और मगध नंदवंश नहीं। दुख है मुझे कि आप जैसे विद्वान पुरुष भी जब जब अवांछनीय राजकुलों पर संकट आता है तब तब उसे राज्य संकट अथवा राष्ट्र संकट की संज्ञा देते हैं। महामंत्री, मैं फिर एक बार आपको स्मरण कराता हूं कि नंदवंश मगध नहीं है। मगध इस राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और यदि विष्णुगुप्त चाणक्य राष्ट्रद्रोह करे तो वह मृत्युदंड का भागी होगा। और यदि आप जर्जर हो रहे नंदवंश का पतन नहीं देख पा रहे तो उसे मगध के हित की संज्ञा मत दीजिए महामंत्री। और यदि फिर भी आपको लगता है कि मैं अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहा हूं तो एक दिन आपको अपना व्याकरण भी बदलना होगा। और जाते जाते विष्णुगुप्त चाणक्य इतना कह जाता है कि जो जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और जब तक मैं पुनः इस राष्ट्र को गौरवशाली नहीं देख लेता तब तक संभालो स्वयं को महामंत्री। प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी उसका मार्ग नहीं रोक पाएंगे।